उमैर की आंखों में गुस्से की लाली उतर आई। इसकी नज़र अरूसा के जले हुए हाथ, जर्द चेहरे और फटे पुराने कपड़ों पर जम गई। अभी चंद लम्हे पहले तक वो सिर्फ अपने घर वालों को सरप्राइज देने आया था, मगर सामने का मंजर देखकर इसके अंदर जैसे तूफान बरपा हो गया। इसने फौरन बेहोश अरूसा को दोनों बाजुओं में उठाया और सोफे पर लटा दिया। करीब रखे जग से पानी लेकर इसके चेहरे पर छींटे मारे। चंद लम्हों बाद अरूसा की पलकें लर्जी और वो बड़बड़ाकर उठ बैठी। मैं माजरत चाहती हूँ, इस्त्री करते हुए गलती हो गई थी, इसने घबराई हुई आवाज़ में कहा और फौरन अपना जला हुआ हाथ पीछे छुपा लिया, जैसे अपनी तकलीफ़ भी किसी से छुपाना चाहती हो। उमैर ने पहली बार गौर से इसकी आंखों में देखा। इन आंखों में खौफ, बेहिसी और बरसों की खामोशी, अजियत साफ दिखाई दे रही थी। ये हाथ सिर्फ इस्त्री से नहीं जला। सच बताओ क्या हुआ है? अरूसा ने नज़रें झुका ली। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा सच बताओ। उमैर की आवाज़ बुलंद ज़रूर हुई, मगर इसमें गुस्सा अरूसा पर नहीं बल्कि जुल्म पर था, जो इसके सामने खड़ा था। अरूसा की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मैं कुछ कहूँगी तो सब नाराज़ होंगे। मामी जान कहती हैं मैं यतीम हूँ, इस घर पर मेरा कोई हक नहीं। ये अल्फाज सुनकर अमैर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। इसे याद आया कि दादा जान ने किसी इसरार से कहा था कि बेटा अरूसा अकेली है, इसका सहारा बन जाना। और वो निकाह के फ़ौरन बाद सब कुछ छोड़कर चला गया था। इसे पहली बार अपनी बेपरवाही का एहसास हुआ। इसी लम्हे दरवाजे के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। घर वाले फंक्शन से वापस आ चुके थे। उमैर आहिस्ता से खड़ा हुआ। इसकी निगाह अब पहले वाली बेनियाजी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज इस घर में एक एक बात का जवाब लिया जाएगा। अगर मेरी बीवी के साथ किसी ने जुल्म किया है तो अब खामोशी नहीं रहेगी। इसके लहजे में एक ऐसा अज़म था कि दरवाजे से अंदर आने वाले सब लोग एक लम्हे के लिए ठिठक कर रह गए। जबकि अरूसा ने पहली बार महसूस किया कि शायद इसकी ज़िंदगी का अंधेरा अब ख़त्म होने वाला है। अगले चंद दिन उमैर ने अरूसा की तमादारी की। वो वक़्त पर इसकी दवा देता, इसके जले हुए हाथ पर मरहम लगाता और हर बार यही कहता, अगर दर्द ज़्यादा हो तो फ़ौरन मुझे बताना। अरूसा हर बार हैरत से इसे देखती। यही वो शख्स था जिसने निकाह के बाद इसे कभी जानने की कोशिश नहीं की थी, मगर आज इसकी आंखों में पहली बार अपना एहसास नज़र आ रहा था। एक शाम उमैर बाग में बैठा था। अरूसा खामोशी से इसके लिए चाय रखकर वापस जाने लगी तो उमैर ने आहिस्ता से आवाज़ दी, अरूसा एक लम्हा रुक जाओ। वो चौंक कर मुड़ी। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अरूसा ने हैरत से इसे देखा। मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया। अगर मैं 5 साल पहले अपना फ़र्ज़ निभाता तो शायद तुम्हें इतनी तकलीफ़ ना सहनी पड़ती। अरूसा की आंखें नम हो गई। जो गुज़र गया इसे बदल नहीं सकते। उमैर ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर कहा, नहीं बदल सकते हैं, मगर आने वाले वक़्त को ज़रूर बदल सकते हैं। मैं वादा करता हूँ अब तुम कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करोगी। ये अल्फाज सुनकर अरूसा के दिल में बरसों से जमी हुई बर्फ़ पिघलने लगी। इसने पहली बार बगैर खौफ के अमैर की तरफ देखा। चंद दिन बाद अमैर इसे शहर के एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गया। वापसी पर वो एक किताबों की दुकान के सामने रुका। तुम्हारी पढ़ाई कहाँ रुकी थी? अरूसा ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, 10वीं जमात के बाद मामी ने स्कूल छुड़वा दिया था। उमैर ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर अब वहीं से आगाज़ करेंगे। तुम अपनी तालीम मुकम्मल करोगी, अपने ख्वाब पूरे करोगी और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अरूसा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इसे पहली बार महसूस हुआ कि रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं बल्कि एतमाद, इज़्ज़त और साथ निभाने का भी होता है। इसी दिन से उमैर का प्यार सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद ना रहा बल्कि इसके हर अमल में झलकने लगा। वो अरूसा की इज़्ज़त, इसके ख्वाबों और इसकी खुशियों को अपनी ज़िम्मेदारी समझने लगा और अरूसा के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए मोहब्बत ने जन्म लेना शुरू कर दिया। कुछ माह बाद अरूसा को कई दिनों से गैर मामूली थकन, हल्की मतली और कमज़ोरी महसूस होने लगी। इब्तदा में इसने इसे मामूल की बात समझकर नज़रअंदाज किया, मगर उमैर ने इसकी तबीयत में तब्दीली महसूस कर ली। अरूसा तुम ठीक तो हो?
तुम पहले जैसी नहीं लग रही, शायद कमज़ोरी है, मैं ठीक हो जाऊंगी, इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। लेकिन उमैर मुतमिन ना हुआ। अगले ही दिन वो इसे डॉक्टर के पास ले गया। मुआयने के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आप दोनों वालिदैन बनने वाले हैं। ये खबर सुनते ही अरूसा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने बेख्तियार उमैर की तरफ देखा। चंद लम्हों के लिए उमैर खामोश रह गया। फिर इसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट फैल गई जो बरसों बाद इसके दिल की सच्ची खुशी का इजहार कर रही थी। इसने आहिस्ता से अरूसा का हाथ थामा और कहा, यह हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत खबर है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का हमेशा ख्याल रखूँगा। घर वापस पहुँचते ही दादा जान ने जब ये खुशखबरी सुनी तो खुशी से इनकी आंखें नम हो गई। इन्होंने दोनों के लिए दुआ की कि अल्लाह इनके घर को हमेशा मोहब्बत, सुकून और रहमत से भर दे। अरूसा ने पहली बार महसूस किया कि जिस घर में वो कभी खुद को अकेला समझती थी, वहाँ अब इसके आने वाले बच्चे की उम्मीद ने एक नई रोशनी जगा दी थी। इसने दिल ही दिल में दुआ की कि इसका बच्चा एक ऐसे माहौल का परवान चढ़े जहाँ इसे इज़्ज़त, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ हमेशा नसीब हो। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।